सुनील सर, मैं जो आपसे सवाल करूं उसके पहले बता दूं दर्शकों को, 3 उपचुनाव की घोषणा हुई, तीनों बड़ी महत्वपूर्ण सीटें। जैसे अभी बात हुई जो बिहार की जो बंकीपुर है, जो नितिन नबीन जी के इस्तीफे से रिक्त हुई है राज्यसभा जाने के तरफ। मध्य प्रदेश में दतिया है, वो दतिया, वो जो राजेंद्र भारती वाली सीट है, जो इसको लेकर हुआ था कि उनका चुनाव रद्द हुआ था, उनको अपात्र घोषित किया था। वहां नरोत्तम मिश्रा जो हराया था एक बड़े, जो मध्य प्रदेश में इतनी जबरदस्त जीत के बाद, तो वो वहां कहीं अब फिर एक बैटल होगा। और गुजरात में एक है महाराजपुर। तो सुनील सर, दो चीजें पूछूंगा पहले चरण में, क्योंकि मैं खास बात तो उस पर भी करने वाला हूं कि देश में कुछ बड़ा क्या होने वाला है, बहुत चल रही चर्चा है। एक तो जो आप देख रहे हैं कि सारा कुछ अयोध्या में, आप तो वहीं बैठे हैं, मैं सोच रहा था ओपनिंग आपसे करूंगा, थोड़ा विलंब हुआ तो मैंने पहले सर लोग के पास चला गया। ताजा जो स्थिति है लगातार निकल रही है, वो सारे जो किंग पिन्स हैं वो उनको तो प्योरली बचाने की एक लग रहा है, हो रहा है सारा, लग क्या रहा है, हो ही रहा है, उसमें कहीं कोई मंशा नहीं दिखती, लीपा पोती ही लीपा पोती है। और वो जो छोटे छोटे हैं बुलडोजर भी पहुंचना है, जो गिमिक्स हैं, जो आप एक करिए लोगों को संदेश की देखिए हम यहाँ भी ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच ये जो आ रहा है आपके पास, 30 जुलाई है, इसमें जो मतदान 30 जुलाई को होना है, पूरी जो प्रोग्राम आया है, और नतीजे उसके 2 दिन बाद आगे आ जाने वाले हैं। तो ये पहली जो सामने बड़ी एक कठिन नहीं लगता आपको, जो चीजें जो इसको जोड़ते हुए देखें हम, राम मंदिर है, जो दान चोरी वाला, जो डाके वाला मामला है, किस तरह का एक संभावनाएं दिखेंगी हमें, क्या हम देख सकते हैं, पा सकते हैं? और ये जो बाकी जो ताजा भी आपके पास कुछ अपडेट हो तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा, वहां से जुड़ा हुआ आपके पास कुछ आया हुआ। उपचुनाव में क्या है संजीव जी, बहुत 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 धन्यवाद आपको। उपचुनाव बीजेपी जीतेगी। आपको लगता है क्या कि निर्वाचन आयोग बहुत ही तटस्थ तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराएगा? बिहार में, बंगाल में एसआईआर की जो स्थिति, जनता के लिए जो मौके होते हैं, जनता आक्रोशित तो आप वोट देने पाएंगे तब ना। उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे 6-7, आपने देखा नहीं था दृश्य, क्या बने थे वहां? सवाल यह है कि मतदाता से उसकी पहचान पूछने का अधिकार किसको है? मतदान कर्मी को। पूछ रहा है पुलिस वाला, रास्ते भर उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोगों का नाम मतदाता सूची से कट गया। बिहार में 60 लाख या कितने लोगों के, 77 लोगों के नाम कटे हैं। तो सवाल है कि चुनाव अगर की स्थितियां किस तरह के चुनाव कराए जा रहे हैं। मतलब अभी क्या यह सोचने का विषय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में 27 लाख आदमी भी इस अपने ट्रिब्यूनल में अपील करके घूम रहा है, कोई उसका पुरसा हाल नहीं। कितने लोग, ये सरकार बांग्लादेशी के नाम पर कितने लोगों को इसने बांग्लादेश से पुश कर दिया था, उसको वापस लाना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से। क्या कौन कौन सी स्थितियां नहीं बनी हुई है? ट्रिब्यूनल कौन सा काम कर रहा है, क्या किस गति से काम कर रहा है वो? तो सवाल है कि चुनाव की जो स्थिति बन गई है, इसमें तो यह है कि जब विपक्ष बहुत ही मजबूती के साथ एक राजनीतिक वातावरण के साथ नहीं उतरेगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव तो 200% जीतेगी, वहां तो कोई चुनौती मुझे देने की स्थिति मुझे नहीं दिखाई पड़ता। अब ये आपने कहा कि इस उपचुनाव में जो अयोध्या का मसला है वह कितना कारगर होगा। देखिए, यह मसला तो महत्वपूर्ण है। इस मसले से, इस पूरे मुद्दे के साथ आम आदमी प्रभावित है, लेकिन इस मुद्दे के कारण ऐकिक नियम से भाजपा से लोग अलग हट करके और विपक्ष को वोट देने लगेंगे, ये संभव नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक कार्यक्रम विपक्ष के लोगों को आयोजित करने पड़ेंगे, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, बड़ी सभाएं करनी पड़ेंगी, रैलियां करनी पड़ेंगी, जुलूस निकालने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर आस्था का सवाल उठा करके लोगों का जन समर्थन हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। इतना आसानी से छोड़ नहीं देंगे उसको। निश्चित रूप से नाराजगी है, लेकिन इस नाराजगी को कि राजनीतिक पूंजी बना लेने में तो विपक्षी दलों को अपने काम करने पड़ेंगे ना। मतलब लोग बीजेपी से नाराज हो गए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपको इस मुद्दों को लेकर के लोगों के भी, लोग जा भी रहे हैं। अभी सुधांशु जी ने बताया कांग्रेस के लोग निकले ही,
इनके सांसद गए, प्रदेश अध्यक्ष गए, कांग्रेस के लोगों ने जगह जगह सभाएं की, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। ये आवश्यक है कि बड़े नेता, आप सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा उसका जन समर्थन है, इसके बड़े बड़े नेता अगर कहीं जाते हैं तो जाकर के वहां सभा भी करते हैं। आप कह सकते हैं कि सरकार के लोग हैं, सरकार के भरोसे चुनाव रैलियां कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो क्षेत्रीय दल, छोटे समाजवादी पार्टी के लिए किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में कोई बड़ी सभा करना कोई बहुत कठिन काम है, कर सकते हैं वो, और उसकी आवश्यकता है। इस मुद्दे पर लोगों को आंदोलित करना, उनको जोड़ना, उनको कंसोलिडेट करना, एक बड़ी राजनीतिक पूंजी तैयार करना, मुझे लगता है कि बहुत कठिन काम नहीं है। लोग इस पूरे घटनाक्रम से, इस सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट है। यह लोगों के मन में यह है कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है उसकी तफ्तीश करने में सरकार गंभीर नहीं है, लिपापोती की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों के नाम बताए जा रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रहा है। एफआईआर दर्ज होने में आनाकानी की जा रही है, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। आज अयोध्या बार एसोसिएशन के लोगों ने जाकर के राम जन्मभूमि थाने में एक अपनी तहरीर दी है एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और उनके बार एसोसिएशन की जो सेक्रेटरी साहब हैं जायसवाल, जिनका मैं वक्तव्य सुन रहा था कि उन्होंने रिसीविंग भी लिया है थाने से, लेकिन इस बिना पर कोई एफआईआर भी हो जाएगा, मुझे इसमें संदेह है। आप लड़ते रहिए, हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, जहाँ चाहिए वहां जाइए। ये सरकार तो कहती है कि अगर आप हमसे संतुष्ट हैं तो कोर्ट चले जाइए। कोर्ट जाके मिलेगा क्या आपको? कोर्ट की स्थितियां भी है, लेकिन ठीक है, एक उम्मीद की किरण होती है, आनी चाहिए, जाइए। लेकिन क्या सरकार के स्तर पर आपको दिखाई पड़ता है कि सरकार इस पूरे प्रकरण की पारदर्शी तरीके से जांच कराने के लिए तैयार है, करा रही है, जांच की तरफ बढ़ रही है, उन लोगों की शिनाख्त कर रही है जो लोग इस पूरे के पूरे प्रकरण में शामिल हैं, जिनके नाम आ रहे हैं उनसे कोई पूछताछ की जा रही है? क्या है ये? तो यह इस मुद्दे को निश्चित रूप से, इस मुद्दे को आगे, ये भी सही है कि विपक्ष इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देगा। भारतीय जनता पार्टी या सत्ता के लोग अगर ये समझते हैं कि इस पर लंबे समय तक चुप्पी साध करके इस प्रकरण को खत्म कर देंगे या लोगों के विमर्श से हटा देंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि यह उसी तरह से आस्था का सवाल है जिस तरीके से मंदिर आस्था का सवाल था। यह कोई ऐसा नहीं है ना कि केवल आपने कोई चंदा कहीं दे दिया है। यह मंदिर पर चढ़ावा है और चढ़ावे में लोगों की आस्था शामिल होती है। ये गरीब से गरीब आदमी मंदिरों में जाता है तो चढ़ावा चढ़ाता है अपनी क्षमता के अनुसार, और वह मंदिर जो चढ़ावा चढ़ाता है वह इस बात के लिए नहीं चढ़ाता कि आप उसका किसी रूप में दुरुपयोग कीजिए, कहीं भी खर्च कीजिए। वो चाहता है कि जिस मंदिर के लिए उसने दान दिया है उस मंदिर में के काम के लिए उसका उपयोग किया जाए, जो अयोध्या के मामले में होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को बहुत आसानी से सत्तारूढ़ दल मौन रह करके खत्म कर देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन यह भी है कि अगर कोई ये उम्मीद कर रहा हो कि चंपत राय के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाएगा, गोपाल राव वहां से हटा दिए जाएंगे, अनिल मिश्रा के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी कीमत पर संघ के किसी बड़े नेता के खिलाफ एफआईआर नहीं होने देगी और उसको अपने तरीके से वो मैनेज भी करने का प्रयास करेगी। होना होता तब तक हो जाता, ये स्थिति है। राइट जी, राइट, ये तो है। आपको अगले साल जाना है 7। सुधीर, मैं आप ही से दूसरा सवाल, जो मैंने एक और विषय आप ही से शुरू करके वापस सुधांशु सर तक चले जाता हूँ। ये अभी बहुत जमकर, जो जैसे मैंने कहा, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये लगातार कहीं ना कहीं जानकार कह रहे हैं, मैंने इंट्रो में भी कहा था। और ये भी है कि कहीं वो जो मिशन 362 वाला जो है 2/3 मेजोरिटी लाना है, और नंबर्स गेम जो है आप आ रहा है कि सिर्फ 43 कम है आपके, उसके लिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है, कराना है, अलग अलग चीजें हैं, वो डीएमके पे नजर, सपा पे नजर, जो शरद पवार जी के सांसद हैं उन पे निगाह है, और तोड़ा फोड़ी ये भी की गई है लगातार। और फिर एक मैंने महुआ मोइत्रा की भी बात की कि क्या चल क्या रहा है देश में, दुनिया भर में चर्चाएं हैं जिस तरह के बंगाल से दृश्य निकल रहे हैं। तो क्या आप किस तरह की संभावनाएं देखते हैं? ये जो दोनों खामोश हैं, मोदी है, और ये भी कहीं आ रहा है कि जल्दी कैबिनेट का कहीं विस्तार की संभावना है, और डिप्टी पीएम जैसे, और क्या क्या अलग अलग कयासबाजी तमाम, तो बड़ा कुछ होने वाला है। ये जो है, ये क्या चीजें, आप इसमें विश्लेषण आपका क्या कह रहा है? आपसे लेकर और सुधांशु, इसी सवाल के साथ जाऊंगा, पहले आप। भाई, अगर क्षेत्रीय दलों को तोड़ा जा रहा है तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है।
दलों को समाप्त करके दल बदल करा करके अगर आप संसद में बहुमत पाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। विपक्षी दलों को अगर आपको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है तो यह लोकतंत्र के हक में नहीं है। अगर इस चीजों के करने के साथ साथ अगर परिसीमन की जो बात की जा रही है, परिसीमन का ही काम अगर पूरा करा दिया गया तो वही बहुत बड़ी चीज है। फिर तो एक सुनिश्चित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। आप एक दलीय चुनाव की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर एक दलीय चुनाव की स्थिति बन जाती है देश में तो ये छोटी मोटी बात होगी क्या? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का अंतिम चुनाव है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनाव जीती तो उत्तर प्रदेश में दोबारा चुनाव नहीं होगा। वो अपने हर कार्यकर्ताओं के बैठक में यहाँ वहां जहां भी जाते इस बात को दोहरा रहे हैं। स्थिति यह है कि आपने पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है क्या वह किसी भी लोकतांत्रिक देश के अनुकूल है? वो विपक्ष रहेगा नहीं। जो अराजकता फैली हुई है उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। जो जिस तरीके से महुआ मोइत्रा पर, अभिषेक बनर्जी पर या विपक्ष के नेताओं के ऊपर पत्थर चलाए गए, अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए, वह क्या जन असंतोष का प्रतीक है? और शिकायत करने के बावजूद भी आप उन लोगों को रोकेंगे नहीं जो लोग इस तरह की गतिविधियों में लगे हुए हैं। जो लोग इनके ऊपर अंडा फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, जो इनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, क्या वो आम लोग हैं या पार्टी विशेष कार्यकर्ता है? क्या पुलिस और इंटेलिजेंस के लोग उनकी पहचान नहीं कर सकते हैं? और ये चुनाव हार जाने का क्या मतलब हुआ? आज कोई ममता बनर्जी को लोगों ने वहां से उखाड़ फेंका है क्या? 41% जनता ने उनको वोट दिया है। जीती हुई पार्टी और ममता बनर्जी के बीच में केवल 32 लाख वोटों का अंतर है। कोई ऐसा नहीं है ना कि पश्चिम बंगाल की जनता ने खारिज कर दिया कि ना अब कुछ नहीं। तो जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, अगर राजनीतिक दलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को उसका स्पेस नहीं दिया जा रहा है, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर संसद में तोड़फोड़ राजनीतिक दलों को समाप्त करके परिसीमन की बात की जा रही है, ये बहुत बड़ी चीज है। परिसीमन को अगर आपने आकार दे दिया जो स्थिति असम का आप पढ़ लीजिए ना कि असम में किस तरह का परिसीमन किया गया है, उसी तरह का दृष्टिकोण अपना जा रहा है पूरे देश में। भाई आपके पास बहुमत हो, आप जनता से राय लीजिए, लोगों से राय लीजिए, ठीक है, लेकिन नहीं अब हम राजनीतिक दलों को तोड़ के काम करेंगे, अपने साथ बहुमत जुटाएंगे तो ठीक है भाई। अब सत्ता आपके पास है, सत्ता के बल पर तो ढेर सारे लोग बहुत बहुत कुछ काम करते रहे हैं, लेकिन यह देश के हित में और लोकतंत्र के हित में नहीं है।